नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने सरिया क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 5 मोबाइल और 6 सिम को भी किया गया बरामद। साइबर DSP ने दी जानकारी। सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने E20 पेट्रोल का किया शुभारंभ। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को करता है इंगित। पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कई है इसके फायदे। मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गिरिडीह में बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा भाव से मनाया गया सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। प्रधान गुरुद्वारा में दिन भर चला सबद कीर्तन का दौर। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर टेका माथा। सर्कस मैदान के सामने संचालित अंजना माई का फैक्ट्री में दीवार गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 हुए घायल। फैक्ट्री मालिक ने मृतक पत्नी को सौंपा लगभग 7 लाख रुपए का चेक। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। और देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। आज के दिन को बताया खास। और अब खबर विस्तार से। झारखंड CID द्वारा तैयार किया गया प्रतिबिंब ऐप तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से प्राप्त नंबरों के आधार पर गिरिडीह पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर सरिया क्षेत्र में DSP साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में छापेमारी कराई गई, जहां से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ठगों के पास से 5 मोबाइल और 6 सिम बरामद किया गया है। यह दोनों आरोपी आम लोगों से व्हाट्सएप चैट एवं न्यूड वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर उसके पिक्चर को मॉर्फिंग कर एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करते हुए पैसा की ठगी करते थे। बेंगाबाद के सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने E20 पेट्रोल का शुभारंभ किया। यह गिरिडीह जिले का पहला पेट्रोल पंप है जहां यह सुविधा उपलब्ध है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए बायोफ्यूल को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को इंगित करता है। E20 में संख्या 20 पेट्रोल मिश्रण में एथेनॉल के अनुपात को दर्शाती है। बताया गया कि पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में E20 ईंधन के कई फायदे हैं, जैसे यह कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को कम करके वाहनों के टेल पाइप उत्सर्जन को कम करता है। यह इंजन के प्रदर्शन में सुधार करता है और जंग और जमाव को रोककर रख-रखाव लागत को कम करता है। यह जानकारी 2023 से निर्मित पेट्रोल गाड़ियों के लिए उपयुक्त है।
आज हम लोग E20 के इनाग्रेशन हेतु कामधेनु पेट्रोल पंप सोनबाग गिरिडीह आए हुए हैं। E20 का ये कॉन्सेप्ट है कि 20% इथेनॉल जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल है उसमें ब्लेंड होता है। इससे न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट ही होता है बल्कि इससे पोल्यूशन कम होता है और दूसरा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब प्राइस ही कम लगता है। ये इथेनॉल कहाँ से आता है? जो हमारे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं या जो गन्ना प्रोड्यूस होता है उससे आता है। इंजन इस तरह से डिज़ाइन है कि ये E20 फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और ये देश भर में काफ़ी इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और एक ये बड़ा ही अच्छा सक्सेसफुल और सस्टेनेबल ये मॉडल के तौर पे आएगा। मैं आप लोगों से ये पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जनमानस तक अधिक से अधिक ये पहुँचाए, क्योंकि ये सिर्फ न कि आज के रेट में एनर्जी एफिशिएंट बल्कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी और इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है, चूँकि इसमें इथेनॉल 20% ब्लेंडेड है, ये इसके लिए ये सहायता देगा। अभी तक हम लोग E10 कर पा रहे थे जो 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग थी, अब ये E20 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नए टेक्नोलॉजी है, ये हमारे देश के जो एक नई जो थिंकिंग है, इनोवेटिव थिंकिंग है, इसके साथ में लोग आएँ और इसका इस्तेमाल करें। आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पर्यावरण का ध्यान रखना, क्योंकि हम आज जिस पीढ़ी में हैं इसमें हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे इसका हमें ज़रूर ख्याल रखना है। और अगर हम थोड़ा सा भी अगर विचार करें कि आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे अच्छी रहेंगी, तो हमें निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि इथेनॉल जो यूज़ हो रहा है पेट्रोल में या डीजल में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग सब अगर इसके प्रति ये विचार रखें कि जितने अच्छे से अच्छे व्हीकल हमारे जो कि इसको यूज़ कर सकते हैं वो ज़रूर यही यूज़ करें, ताकि निश्चित रूप से इससे जो पर्यावरण को फ़ायदा होता है इस पर हम लोग सबका ध्यान अगर रहेगा तो एक अच्छी शुरुआत ज़रूर प्रमोद जी ने की है। लेकिन इसका हम लोग अगर सभी लोग सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी फ़ायदा होगा, हमें तो फ़ायदा होगा ही। आज पर्यावरण की जो स्थिति है उसके प्रति ध्यान रखते हुए आज इथेनॉल बहुत ज़रूरी है और इसी का आज शुरुआत हो रहा है। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर पहला पेट्रोल पंप है, इसको देख करके और लोग भी स्टार्ट करें और सभी को ये ग्रीन फ्यूल मिले। बहुत धन्यवाद। आज सोनबाग स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में हमारे डीसी साहब के द्वारा E20 पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है। ये जो पेट्रोल है ये गिरिडीह ज़िले में सबसे पहले इसकी शुरुआत यहाँ पर इस पेट्रोल पंप में हुई है, कामधेनु पेट्रोल पंप में। जैसा कि अभी आपको डीसी साहब ने बताया कि ये जो पेट्रोल है इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसमें पोल्यूशन कम होता है और ये गाड़ी के इंजन के लाइफ को भी बढ़ाता है। इसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया है जो एग्रीकल्चर पर बन गया है। स्मॉग वहाँ काफ़ी है, इसका बेसिक रीज़न है पोल्यूशन। तो उसको दूर करने के लिए इस तरह के जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे तब तक पोल्यूशन हमारे देश में कम नहीं होगा। उस ओर भी एक ये बहुत बड़ा कदम है और मैं इस पेट्रोल पंप को शुरू करने के लिए प्रमोद जी को, पुरुषोत्तम जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये पेट्रोल गिरिडीह जिले के अन्य पेट्रोल पंपों में भी उपलब्ध रहेगा। कामधेनु पेट्रोल पंप में आज E20 जो कि ग्रीन फ्यूल है उसकी आज शुरुआत हुई है। उपायुक्त महोदय के कर कमलों से आज उद्घाटन हुआ है और ये जो फ्यूल है ये फर्स्ट टाइम गिरिडीह में लॉन्च हुआ है और इंडिया का जो ग्रीन मिशन है उसके तहत ये फ्यूल आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और साथ साथ में पेट्रोल परचेज़ करने के लिए हमारी इकोनॉमी भी ड्रेन आउट हो रही है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत चली जा रही है बाहर। ये धीरे धीरे सभी जगह पे ये आएगा। गवर्नमेंट की जो मुहिम है उसका ये हम लोगों का ये एक कदम है, हम लोग प्रथम कदम डाले हैं गिरिडीह के लिए और हम अपील करते हैं कि 2023 से जो भी बनी हुई गाड़ियां हैं जनवरी से, उसमें कंपल्सरीली E20 इक्विप्ड इंजन्स आ रही है जिसमें आप भरा सकते हैं। उससे पहले की इंजन इसमें नहीं भरानी है। 2023 से पहले की जो भी इंजन है उसमें आपको ये फ्यूल नहीं डालना है, लेकिन 2023 जनवरी से कंपल्सरी है कि E20 इक्विप्ड इंजन आ रही है, उसमें आप भराते हैं तो एवरेज भी आपका बेटर होता है, आपकी इंजन क्लींजिंग भी होती है, माइलेज भी ज़्यादा मिलता है और आप देश के लिए और यूनिवर्स के लिए आप हेल्प भी कर रहे हैं कि वो ग्रीन फ्यूल के कारण आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। रेट का क्या अंतर होता है?
सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सोमवार को गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा जहां जगमग रोशनी से नहा उठा, वहीं बाहर से आए रागी जत्था के द्वारा दिन भर प्रधान गुरुद्वारे में सिख संगत व शबद कीर्तन जारी रहा। इस दौरान शबद कीर्तन सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू सहित सिख समुदाय के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शबद कीर्तन के दौर के साथ ही मौके पर भक्तों की भीड़ गुरुद्वारे में जुटती गई। महिलाओं से लेकर युवा और सिख समुदाय के गणमान्य लोग भी प्रकाश पर्व को लेकर उत्साहित दिखे। महिलाओं से लेकर सनातन धर्म के युवा तक गुरुद्वारा के दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंचे थे। इस दौरान पिछले 10 दिनों से चल रहे अखंड पाठ का भी समापन हुआ, जबकि एक नन्हे बच्चे ने बड़े सुरीली आवाज में गुरु नानक देव जी का अरदास किया। मौके पर गुरुद्वारे में ही लंगर का आयोजन किया गया। सरदार त्रिलोचन सिंह और उनकी पत्नी के द्वारा भक्तों के बीच लंगर कराया गया। इधर गुरुद्वारा सिख सभा के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और पूर्व प्रधान सेवक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि पूरे विश्व में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में कई पूर्णमासी होते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास माना जाता है और इसी दिन गुरु नानक देव का अवतरण धरती में अत्याचार खत्म करने के लिए हुआ था। ऐसे कार्तिक पूर्णिमा सिख और सनातन धर्म के लिए बेहद खास है। प्रकाश पर्व में तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, ऋषि सलूजा, हरेंद्र सिंह सलूजा, राजन सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, ऋषि बादवा, रॉकी कालरा, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। गुरु नानक जी के सुनिया देखे से दरबार सजा पड़या रे। गुरु नानक जी के सुनिया देखे से दरबार सजा पड़या। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तो तिलक चानन हुआ। आज सारे देश में बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़ी श्रद्धा के साथ में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सभी जगह मनाया जा रहा है। इसी समय 554वें प्रकाश पर्व गिरिडीह में भी मनाया जा रहा है, जिसमें कि गिरिडीह की सारी संगत, सारे लोग बड़े ही उत्साह, बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 13 तारीख से चल रहे थे, जिसमें कि अखंड पाठ, प्रभात फेरी और शोभा यात्रा जो कल निकली है, उसी प्रकार आज भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भजन कीर्तन और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी लंगर के साथ इसका समापन होगा और रात्रि कार्यक्रम पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा में चलेगा। अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ में आज सिख यूथ की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। बड़े ही उत्साह का माहौल है। आप सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि लंगर प्रसाद में शामिल हों और गुरु का आशीर्वाद लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान के समीप अंजुना माइका फैक्ट्री के अंदर सोमवार को दीवार गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मजदूर की पहचान सीहोटी निवासी 55 वर्षीय तुलो दास के रूप में की गई है। घटना के बाद आनन फानन में फैक्ट्री संचालक लखी प्रसाद गौरी सरिया दीवार के मलबे को हटाकर तीनों मजदूरों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने तुलो दास को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य मजदूरों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया गया कि तुलो दास पिछले कई वर्षों से इंडियन यूनियन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री यूनिट में मजदूरी का काम करता था। आज भी हर दिन की तरह काम कर रहा था। किसी दौरान अचानक फैक्ट्री के अंदर की एक पुरानी दीवार टूटकर गिर गई। मलबे में दब जाने के कारण तुलो दास की मौत और अन्य 2 मजदूर घायल हो गए।
घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मालिक और जेएमएम नेताओं के साथ फैक्ट्री के मालिक के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत हुई। माले नेता राजेश सिन्हा, जेएमएम के अभय सिंह और मौजूद लोगों के दबाव के बाद फैक्ट्री मालिक ने मृतक की पत्नी ललिया देवी को 6,95,650 रुपए देने पर अपनी सहमति जताते हुए चेक सौंपा। वहीं तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 25,000 नगद भी दिया गया। हादसा में मौत हो गई और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे आए थे और उसका मुआवजा लगभग 7 लाख तय हुआ, चेक के द्वारा मिला। 25,000 जो है वो अंत्येष्टि के लिए मिला है। हम पूरे फैक्ट्री से यही कहना चाहते हैं कि देखिए हादसा होता है तो मुआवजा के लिए 2-4 घंटा लेट मत करिए। बाकी जो सरकारी प्रावधान है, जो सरकारी लिस्ट है नियमावली के साथ तुरंत उसको कर दीजिए। 2-4 घंटा बैठाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर है या जो सरकारी विभाग है उससे भी निवेदन है कि ये सब तमाम चीज़ों को भी आप भी ध्यान में रखकर काम करें। कितना मुआवजा था? 7 लाख के लगभग। कौन फैक्ट्री था, क्या नाम था फैक्ट्री का? बता दिए, पहले बता दिए। क्या? 9,95,650 रुपये सरकारी मुआवजा जो शेड्यूल लेबर लॉ का अनुसार शेड्यूल 4 में जो तय दर है उसके अनुसार। कहाँ रहने वाले हैं? सीओडी। कहाँ काम करते थे? अंजना माई का। कहाँ पर है ये? सर्कस मैदान के बगल में है। यूनियन फैक्ट्री का नाम है। क्या नाम है? यूनियन। अच्छा, तो क्या हुआ था? देवाल था, देवाल मालिक अपने खड़ा होकर सफा करा रहा था। अच्छा, मालिक के सामने गिरा दीवार? हाँ, मालिक के सामने दीवार उलट गया। तो क्या ये वहीं पे एक्सपोर्ट डेट हो गया था? हाँ, एक्सपोर्ट डेट वहीं आते हो गया। तो आप लोग साथ में काम करते हैं? हाँ, साथ में काम करते हैं। मालिक को पता है ये बात? पता है, सामने खड़ा था मालिक। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम ऐसे हम लोग सल्लू बाबू बोलते हैं। हाँ। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सोमवार को देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके। इस दौरान अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद भाजपाइयों ने गर्मजोशी से श्री बाउरी का स्वागत बड़ा फूलमाला पहनाकर किया। इस दौरान अमर बाउरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बाबत अमर बाउरी ने कहा कि पार्टी के कार्यक्रम से देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह में रुके। उन्होंने कहा कि आज विशेष दिन है, गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन का विशेष महत्व है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कामेश्वर पासवान, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष रन बहादुर पासवान, दिनेश यादव, अमरतुरी, विनय सिंह, संजय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, महेश राम, मनीष वर्मा, इरफान अंसारी समेत कई भाजपाई मौजूद थे। देवघर पार्टी के कार्यक्रम से जा रहे हैं। रस्ते में जिलाध्यक्ष ने स्वागत किया है। आज विशेष दिन भी है, कार्तिक पूर्णिमा है और कई पर्व से लेकर के घंटा बारी का हम सब आराधना कर रहे हैं। सभी को पावन दिन का बधाई भी है और सबको शुभकामना भी। गौ सेवा आयोग झारखंड सरकार के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद का सोमवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में अभिनंदन किया गया। इस दौरान महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजय सिन्हा मंचू, सचिव रंजीत सिन्हा, युवा अध्यक्ष चंदन सिन्हा एवं युवा सचिव अमित कुमार सिन्हा को भी बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री प्रसाद ने समाज की एकजुटता को लेकर संगठित रहने की बात कही। जिलाध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि समाज की एकजुटता, सशक्तिकरण एवं समाज के जरूरतमंदों के लिए हर समय खड़ा रहना यही उनका मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं वरीय अधिवक्ता शंभुनाथ सहाय ने किया।
संचालन दीपक श्रीवास्तव एवं धन्यवाद ज्ञापन राज कमल राजेश ने किया। इस अवसर पर दीपक सिन्हा, राजीव सिन्हा, जीवन प्रभात केसरी, आनंद सिन्हा, श्रीकांत सिन्हा, अंजनी सिन्हा, आनंद वर्मा, तनुजा सहाय, कुसुम सिन्हा, सरिता श्रीवास्तव, राजेश सिन्हा, शिवम श्रीवास्तव, अभय वर्मा सहित काफी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित थे। कायस्थ महासभा के द्वारा एक अभिनंदन और स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए मैं गिरिडीह जिला इकाई का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गिरिडीह जिला प्रवास के दौरान उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके सम्मानित करने का काम किया है। और ये मेरा सम्मान नहीं है, ये समाज का सम्मान है। समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई मुझे जिम्मेवारी मिली है तो निश्चित रूप से ये पूरा समाज का मान बढ़ा है और इसी प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। उससे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे समाज के इकलौते व्यक्ति हैं जिनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अध्यक्ष हैं, जो भी है सारा उम्मीद इन्हीं से हम लोग हैं। बरमसिया स्थित छोटन सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में कायस्थ महासभा की एक बैठक हुई, जिसमें हमारे गार्जियन स्वरूप अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू भैया को कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और हम लोग जितने भी कायस्थ चित्रांश भाई हैं ये उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग का संगठन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, कायस्थों को मदद करेगा। और भी जितने भी समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, हम लोग उसको हमेशा से मदद किए हैं। और हम लोग ये आशा और विश्वास रखते हैं कि इसी तरह हर लोगों को मदद करें और ताकि समाज का विस्तार हो, लोगों का विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो। धन्यवाद। जय चित्रांश। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में सोमवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरु कृपा सेवा सोसाइटी व रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 60 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में तरनजीत सिंह सलूजा, रिंकू सिंह, जॉनी सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, रक्त केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सोहेल अख्तर की भूमिका सराहनीय रही। आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक जी का जन्म उत्सव है और गुरुद्वारा में आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लोग रखे हैं। बहुत उत्साह के साथ इनको ब्लड दे रहे हैं और महिलाएं भी इतने इच्छुक हैं कि हम कभी नहीं देखे थे कि इतना इच्छुक से मतलब ब्लड दे रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद भारतीय यूनिवर्सिटी की तरफ से इस गुरुद्वारा के कमेटी के जितना सदस्य के उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज गुरु पर्व के दिन हम लोग को रोटरी गिरिडीह कपल और गुरु कृपा सेवा सोसाइटी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। एक बृहद पैमाने पे हम लोग ब्लड डोनेशन भी आज करना चाहते थे कि आज के दिन मौके पे एक अच्छा मौका है और हम लोग काफ़ी लोगों को उत्साहित भी करना चाहते थे कि वो लोग ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अभी करीब 150 लोग गिरिडीह में अपने समय के ग्रसित थे। उनकी मदद करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया कि एक कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करें। उसी के तहत हम लोग आज लगभग 100 यूनिट कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग इस टारगेट को मीट कर सकें। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने सोमवार को गिरिडीह के अलकापुरी निवासी मोहम्मद इरफान आलम को युवा राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। उम्मीद किया गया है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ पूरे करते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव संजय यादव एवं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने इनके मंगल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं दिए। कई जगह से इन्हें लोगों के द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं। इस बाबत मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि मुझे जो जिम्मेवारी युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दी गई है उसे भली भांति पूर्वक निर्वहन करूंगा।
कहा कि हर समस्या में लोगों के साथ हमेशा मौजूद रहूंगा और लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इन्हें बधाई देने वालों में राष्ट्रीय जनता दल नेता राजकुमार यादव, सुरंजन सिंह, मोहम्मद रियाज आलम, एडवोकेट मुर्शीद आलम, एडवोकेट शेर अली गब्बर, मोहम्मद हलीब शेख, इंद्रदेव हाजरा, एकलाल अहमद, अफजल आलम, मोहम्मद एहसान आलम आदि शामिल हैं। जमुआ प्रखंड के गेलोडी में चल रहे 7 दिवसीय शुभ कार्तिक एकादशी एवं हरिवंश अध्यापन सह नवाहन महायज्ञ का समापन सोमवार को हो गया। महायज्ञ के अंतिम दिन कार्यक्रम में समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के सचिव सह चिलगला के उप मुखिया महादेव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यज्ञ समिति के लोगों ने इनका स्वागत किया। इसके बाद इन्होंने पूजा पाठ कर आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया गया कि 20 नवंबर को शोभा यात्रा के साथ इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक दिन रात्रि में भगवत कथा हुई। आज सुबह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अविवाहित देवी देवताओं का पूजन, हवन, ब्राह्मण भोज और भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान महादेव वर्मा के हाथों समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रकाश वर्मा, अजय पंडित समेत कई लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक एवं वनभोज बेनकाबाद प्रखंड के खंडोली में सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाफिज एहतेशामुल मिर्जा ने कहा कि मानव अधिकार की लड़ाई लड़कर ले तभी अधिकार मिलेगा। मिर्जा ने कहा कि 25 दिसंबर 2023 को झारखंड के राजधानी रांची अतिथि भवन विधानसभा में पूरे देश के होने वाले अधिवेशन को सफल बनाना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी से अनुरोध है कि 5-5 पदाधिकारी बनाना है और सभी को आई कार्ड बनवाएं और जो भी पदाधिकारी का आई कार्ड नहीं बना है वो अपना आई कार्ड बनवा ले, तभी अधिवेशन में भाग ले सकेंगे। मिर्जा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी का जो सपना है भारत के एक नागरिक को उसका अधिकार मिले, तभी राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी जी ने कहा कि जितने भी पदाधिकारी राज्य अधिवेशन में जाएंगे वह एक लिस्ट बनाकर देने का काम करें, उस अनुसार वहां व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम ने कहा कि राज्य अधिवेशन को सफल बनाने के लिए जी तो मेहनत किया जा रहा है और पूरे गिरिडीह से अधिक लोग अधिवेशन में भाग लेंगे। इसके अलावा कई पदाधिकारी गण ने अपने विचार और सुझाव को रखा। बैठक का संचालन राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के जिला सचिव इरफान अंसारी ने किया। मौके पर मोहम्मद इलियास, रेहाना परवीन, जहूर अंसारी, मोहम्मद अफगान, मोहम्मद इरशाद, नौशाद अहमद, चांद शहनवाज खान, मनोज यादव, संजय यादव, रेशमा खातून, सलमा खातून, टोली देवी, संध्या देवी, महेंद्र सोनकर, दिलीप मंडल एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने सरिया क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 5 मोबाइल और 6 सिम को भी किया गया बरामद। साइबर डीएसपी ने दी जानकारी। सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने E20 पेट्रोल का किया शुभारंभ। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को करता है इंगित। पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कई है इसके फायदे। मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गिरिडीह में बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा भाव से मनाया गया सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। प्रधान गुरुद्वारा में दिन भर चला सबद कीर्तन का दौर। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर टेका माथा।
सर्कस मैदान के सामने संचालित अंजना माई का फैक्ट्री में दीवार गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 हुए घायल। फैक्ट्री मालिक ने मृतक पत्नी को सौंपा लगभग 7 लाख रुपए का चेक। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। और देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। आज के दिन को बताया खास। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।